किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार पटेल, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, शासकीय उद्यान रोपड़ी बोईरदादर। किसान बंधुओं, मैं आज आप लोगों को आम फलोद्यान के संबंध में विभाग द्वारा चलाई जाने वाली जो योजना है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। साथ ही साथ आम फलोद्यान लगाने के लिए क्या तकनीकी अपनाएंगे इसके लिए भी विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे उद्यान विभाग में आम फलोद्यान के नवीन रोपण हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है। इस वर्ष भी किसानों को इस योजना का लाभ हम दे रहे हैं। किसान बंधुओं, इसके लिए आप अपने विकासखंड के नर्सरी में, हर विकासखंड में हमारे उद्यान विभाग की एक नर्सरी है जहां पर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या उद्यान अधीक्षक रहते हैं। उनसे जाकर संपर्क करेंगे और एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देंगे और अपने ज़मीन का नक्शा खसरा B1, आधार कार्ड, एक फ़ोटो के साथ जमा करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत हम बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले आम के कलमी पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो बहुत अच्छी किस्में हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। दशहरी, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका, ये सब बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले कलमी पौधे, आपको ग्राफ्टेड जिसको बोलते हैं, ग्राफ्टेड पौधे जो कि 3 साल में फल जाते हैं, ये पौधे आपको नर्सरी से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत कम से कम 62 डिसमिल और अधिक से अधिक 5 एकड़ तक आप बगीचा लगाएंगे तो आप उसके लिए पौधे निःशुल्क मिल सकता है। तो आप, यदि आपका विचार हो या आपके पास ऐसे ज़मीन है, उच्चहन ज़मीन, टिकरा ज़मीन जिसमें बढ़िया से सिंचाई सुविधा हो, तो आप आम का फलोद्यान लगा सकते हैं। आम अभी काफ़ी देख रहे होंगे आप, बहुत कीमत में बिक रहा है, 100 रुपये किलो दशहरी बिक रहा है। तो आप यदि 1 एकड़ में आम का बगीचा लगाते हैं तो निश्चित अंतराल के बाद जब बगीचा विकसित हो जाएगा, पौधे बड़े हो जाएंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो आप इसके लिए ज़मीन का चयन कीजिए। ज़मीन इसके लिए बलुई दोमट सबसे अच्छा रहता है। इसके अलावा किसी भी ज़मीन में ये उगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ का हमारा वातावरण या हमारा रायगढ़ ज़िले का वातावरण आम के लिए बहुत ही उपयुक्त है। खासकर ये जो किस्में हैं, लंगड़ा, दशहरी, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, इसके लिए तो बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ बहुत मात्रा में ये फलता है। तो आप सबसे पहले ज़मीन का चयन कर लीजिए। इसके बाद इसको किस्म वाइज या पौधों से पौधों के दूरी तय होना चाहिए। इसके लिए आप 10 मीटर, कहने का मतलब 25 से 30 फुट की दूरी में गड्ढे तैयार कर लें और इसको लगाएं। नज़दीक नज़दीक ना लगाएं क्योंकि ये बहुवर्षीय पौधा है, इसका उम्र 50 साल 100 साल तक रहेगा। तो ये आगे चल के जब पौधे जुट जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो आपको फलन कम मिलेगा। जिस पौधे के डगाल को धूप नहीं मिलेगा वो नहीं फलेगा, इसलिए इसकी दूरी को थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है। तो आप 30 फुट इसका जो स्टैंडर्ड दूरी है उतना रखें तो बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से आप 10 मीटर या 30 फुट की दूरी रख के यदि गड्ढे तैयार करते हैं तो 1 एकड़ में 40 पौधा आता है। 1 हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ में 100 पौधे आते हैं। तो आप पहले प्लान कर लीजिए, अपने ज़मीन का रकबा को देख लीजिए, कितना ज़मीन में आप लगाना चाहते हैं। उसमें 10 मीटर बाई 10 मीटर में गड्ढे खोद लीजिए। गड्ढे थोड़े बड़े साइज के खोदें। यदि ज़मीन आपका बहुत ही उर्वरक युक्त है, बढ़िया बलुई है, दोमट है, तब 2 फुट बाई 2 फुट बाई 2 फुट लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदेंगे तो चल जाएगा। लेकिन यदि ज़मीन थोड़ा मुरुमुई है या हार्ड है तो आप 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 3 फुट गहरा गड्ढा खोदिए और उस गड्ढे की मिट्टी को एक किनारे में रखिए और उस गड्ढे को थोड़ा दिन तक खुला रहने दीजिए। इसके बाद उस गड्ढे की मिट्टी में जो आपने एक किनारे में रखा है उसमें बढ़िया गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट अभी जो मिल रहा है गोठानों से,
आप गोठानों से बढ़िया वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। एक गड्ढे में कम से कम 10 किलो वर्मी कंपोस्ट आप उसमें गड्ढे की मिट्टी में मिला दीजिए। थोड़ा सा सुपर फास्फेट, थोड़ा पोटास मिला के फिर से भर दीजिए गड्ढे को। गड्ढा पूरा भर जाया रहेगा। इसके बाद फर्स्ट बारिश जैसे ही होती है, अभी जून में जैसे ही फर्स्ट बारिश हो जाएगा 15 जून के आसपास, तो आप आवेदन अभी से नर्सरियों में तैयार करके रखिए। अपने पास की नर्सरी से संपर्क करिए और तुरंत उसको पौधे वहाँ से लेकर जून में ही पौधे लगा दीजिए। जब जून में पौधे लगा देंगे तो उसको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना वर्षा ऋतु में पानी देना नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा पौधा ग्रोथ करेगा। इस तरह से आप पौधे लगा लेंगे। इसके बाद उसको 3 साल तक यदि आपने रख रखाव किया बहुत बढ़िया से, रख रखाव से तात्पर्य ये है क्योंकि ये कलमी पौधे रहते हैं, जड़ इसका बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ये 3 साल तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तीसरे साल आपको इसमें फलन आ जाएगा। तीसरे साल आम में आपको बढ़िया फल मिल जाएगा। आप 3 साल तक इसका रख रखाव बढ़िया कीजिए। साल में 2 बार इसमें उर्वरक दीजिए। शुरू में आपने बेसल डोज में जो खाद डाला है वो तो ठीक है, इसके बाद साल में 2 बार, जुलाई अगस्त में और अक्टूबर नवंबर में, साल में 2 बार इसको पौधे के हिसाब से 50 ग्राम DAP या सुपर फास्फेट, यूरिया, पोटास मिला के, जैसे पौधे बड़े होते जाएं तो 100 ग्राम, इसके बाद 1 पाव, इस तरह से करके DAP, यूरिया, सुपर पोटास अगर देते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा गोबर खाद भी देते रहेंगे तो देखेंगे कि ये पौधे 3 साल में बढ़िया विकसित हो जाएंगे और आपको फलन देना शुरू कर देंगे। इस तरह से आप देखते रहिए। इसमें यदि कोई कीड़े मकोड़े लगते हैं या कोई फंगल लग जाता है, कई बार क्या होता है कि मीलीबग नाम का एक कीड़ा जो कि सफ़ेद सफ़ेद होता है वो लग जाता है और पौधे की पत्तियों में काली फफूंदी का भी अटैक हो जाता है। तो इसके लिए आप मीलीबग के लिए आप साइपरमेथ्रिन या क्लोरोपाइरीफास बाज़ार में जो मिलता है उसको 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करते रहिए। इसके और जो काली फफूंदी आती है, ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं, वो ब्लैक रस्ट है, उसके लिए भी आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब नाम की दवा बाज़ार में मिलती है, उसमें से कोई भी एक दवा ले आइए। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का मिश्रण वाला भी मिल जाएगा। उसको आप 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल के साल में 2 बार स्प्रे करते रहिएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि कीड़ा मकोड़ा ना लगे, फंगस ना लगे, उर्वरक बढ़िया मिलता रहेगा, तो ये पौधे बहुत अच्छा विकसित होते हैं और आपको तीसरे साल फलन देना शुरू कर देते हैं। इस तरह से किसान बंधुओं, आप आम के बहुत अच्छी किस्में जो मैंने बताया, लंगड़ा, दशहरी, बॉम्बे ग्रीन, चौसा, आम्रपाली, मल्लिका, इसमें आम्रपाली और मल्लिका 2 ऐसी किस्में हैं जो कि प्रत्येक वर्ष आपको फलन देंगे। बाकी सामान्यतः आम में ये गुण होता है, ये गुण ही होता है कि एक साल बहुत अच्छा फलन आता है और एक साल कम आता है या नहीं आता। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो कि फलते ही नहीं हैं। जैसे चौसा एक ऐसी वैरायटी है कि आपको एक साल बहुत ही अच्छा फल देगा, दूसरे साल नहीं देगा। उसी तरह से लंगड़ा में भी कम आएगा, एक साल अच्छा, एक साल कम, ज़्यादा, ऐसा करके ये अल्टर ईयर बोलते हैं। अल्टर फलन आता है इसमें, अर्थात एक साल अच्छा फलता है, एक साल कम फलता है। जैसे इस वर्ष आम का बहुत अच्छा बाहर आया हुआ है, माने इस साल बहुत अच्छा आम फला है, हर किस्म बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से यदि आप 2 किस्में जो आम्रपाली और मल्लिका मैंने कहा, ये 2 ऐसे किस्में हैं, ये हाइब्रिड किस्में हैं। इसको क्रॉस करके बनाया गया है, दशहरी और नीलम, ये दोनों की क्रॉस करके बनाया गया है, तो इसलिए इसमें हर साल फलन आता है। इसी तरह से आप आम का बगीचा तैयार कर सकते हैं और इसमें लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए विभाग की योजना का लाभ लीजिए और अपने नज़दीक की नर्सरी से संपर्क कर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।